हेलो एवरीवन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की वीडियोस की सीरीज़ में ये मेरा थर्ड वीडियो है। आई होप पहले की 2 वीडियोस आप देख चुके हैं, वो देखेंगे तभी आपको ये थर्ड भी समझ में आएगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ पॉइंट्स क्लियर किए थे। सेकेंड में मैंने वो एटम्स आपको बताए थे जो नेबरिंग ग्रुप की तरह एक्ट करते हुए रिएक्शन मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो इसी के अंदर हम उन ग्रुप्स को भी डिस्कस कर लेंगे जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करते हैं। तो पिछले 2 वीडियोस पहले देखिए और फिर उसी क्रम में ये अगला वीडियो आप देख सकते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड का नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है वो कार्बन कार्बन के बीच भी सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। सो इन माय फर्स्ट एग्जांपल आई हैव टेकन साइक्लोपेंटेन डेरिवेटिव यहाँ पर, एंड एक्वस AgNO3 से जब रिएक्शन करवाते हैं तो वी गेट साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव। नाउ वी विल डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन इज very high, therefore neighboring group participation must be there. तो व्हाट हैपन्स इन द फर्स्ट स्टेप, सिल्वर आयन जो है वो क्लोराइड आयन के साथ बॉन्ड बना लेता है और खींच लेता है इसको अपनी तरफ, राइट। जब ये क्लोराइड आयन निकल जाएगा देन AgCl के फॉर्म में निकल जाएगा, देन वी विल गेट अ कार्बोकैटायन। ओके, नाउ इस कार्बोकैटायन पर कार्बन कार्बन के बीच का जो ये सिग्मा बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको स्टेबलाइज करने के लिए इधर शिफ्ट करते हैं एंड अ 6 मेंबर्ड रिंग इज फॉर्म्ड वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इस केस में बनती है वो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में ही बनती है, एंड वी विल गेट अ न्यू कार्बोकैटायन विच इज मोर स्टेबल देन दिस। वाई? बिकॉज दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन एंड दिस इज टर्शियरी कार्बोकैटायन। ओके, so in the next step water molecule attacks upon this carbon atom like this, and in the last step इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा H+ आयन के रूप में और बाकी बचा हुआ जो OH है वो जुड़ा हुआ रह जाएगा। So well explained, and there is neighboring group participation of these sigma electrons. Another example is acetylysis of exo. 2-norbornyl brosylate is 350 times faster than acetylysis of the endoisomer. Here neighboring group is 1,6 carbon-carbon sigma bond. Let's see. ये देखिए आप, ये है exo 2-norbornyl brosylate। यहाँ ये brosylate ग्रुप जो है वो आउटसाइड द मॉलिक्यूल है और ये इसी का एंडो आइसोमर है। यहाँ हाइड्रोजन एंडो पोजीशन में है, ये एक्सो में है, यहाँ ये एंडो पोजीशन में है, ये एक्सो में है। सो द बिगर ग्रुप इज एंडो हियर एंड एक्सो हियर। ओके, सो इसके ऊपर जब हम एसिडोलाइसिस करवाते हैं तो इट इज 350 टाइम्स फास्टर देन इसके ऊपर करवाने से। ओके, तो क्या हो सकता है इसके अंदर कि ब्रोसाइलेट आयन को निकलने में हेल्प कर रहा है ये 1,6 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 के बीच जो सिग्मा बॉन्ड है वो अगर इसके इलेक्ट्रॉन अगर ब्रोसाइलेट को पीछे से पुश करें और आगे से यहाँ OBS निकल जाए। एक मिनट मैं इसको करेक्ट करती हूँ। हाँ, ये देख लीजिए ब्रोसाइलेट आयन जो है NiN निकल गया, राइट। तो इसके निकलने के बाद ये इसने पुश किया है तो ये इलेक्ट्रॉन भी अब यहाँ नहीं है और यहाँ मैंने डॉट डॉट बना दिया है, यहाँ भी एक डॉट डॉट बना दिया है। सो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन दैट इज साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इस नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन वाली टर्म को मैं आने वाले वीडियो में डिस्कस करूँगी आपके साथ। ये भी मुझे कुछ जनों ने रिक्वेस्ट भेजी है कि मैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस के बारे में बताऊं, तो ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। सो वाया दिस नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज नाउ
जो हमारा एसिटिक एसिड है वो इस कार्बन पर भी अटैक कर सकता है और इस पर भी कर सकता है. सो वी विल गेट मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट्स, दैट इज रेसिमिक मिक्सचर. तो 50% मॉलिक्यूल्स में रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन है और 50% में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन है, बट रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सेप्शनली हाई. इसलिए हम मानकर चलते हैं कि देयर इज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन. एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सॉल्वोलाइसिस ऑफ नियोपेंटाइल टोसाइलेट. हियर द नेबरिंग ग्रुप इज मिथाइल ग्रुप. ओके, तो जो सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करने वाले हैं रिएक्शन में वो हैं मिथाइल ग्रुप और कार्बन के बीच के सिग्मा बॉन्ड, लाइक दिस. ठीक, तो इस कंपाउंड में ये जो मिथाइल ग्रुप है एक तरह से यही पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर कह सकते हैं ये सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस कार्बन पर पीछे से अटैक कर रहे हैं जहां से आगे से टोसाइलेट ग्रुप निकल रहा है. इट इज अगेन इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन. ओके, तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है. इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का आगे क्या क्या हो सकता है ये देख लीजिए आप यहाँ पर. पहली चीज तो ये हो सकती है कि इससे एक क्लासिकल कार्बोकैटायन, जो नॉर्मल वाला हमारा कार्बोकैटायन है, वो बन जाए और फिर उसमें से वाटर का अटैक होकर, यहाँ पर वाटर का अटैक होकर OH जो है वो इस कार्बन पर जुड़ जाए एंड वी विल गेट टर्शरी अल्कोहल. दूसरी चीज जो हो सकती है इसके साथ वो है कि इसका एक H, CH3 में से एक H निकल जाए और CH2 बन जाए और ये प्रोडक्ट बने. तो इस रिएक्शन में इस प्रोडक्ट का बनना, ये जो साइड प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बन रहा है, ये प्रूव करता है कि यहाँ कहीं ना कहीं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी थी, यानी कि यहाँ पर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हुआ था. ये देखिए एक और एग्जांपल, सॉल्वोलाइसिस ऑफ ड्यूटेरेटेड सेकेंडरी ब्यूटाइल टोसाइलेट इन ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड. यहाँ पर भी टोसाइलेट ग्रुप को निकलने में हेल्प कर रहा है ये सिग्मा बॉन्ड, बट यहाँ पर हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व है एज नेबरिंग ग्रुप. सो हाइड्रोजन एटम कैन ऑल्सो एक्ट एज नेबरिंग ग्रुप एंड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड अगेन. और फिर नेक्स्ट स्टेप में जो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड है उसका अटैक इस कार्बन पर भी हो सकता है. अगर इस पर हुआ तो H इधर चला जाएगा और इस पर हुआ तो ये H इधर चला जाएगा एंड वी विल गेट टू प्रोडक्ट्स लाइक दिस. सो it can only be possible by neighboring group participation, it can only be possible by cyclic transition state. अभी हमने देखा neighboring group participation by sigma bonds और अब हम देखेंगे neighboring group participation by pi bonds. So the first example is acetylysis of 7-norbornyl tosylate is 10 to the power 11 times faster than that of the 7-norbornyl tosylate. Also, it proceeds with retention of configuration. It gives strong evidence that the CC double bond, that is pi bond, can act as neighboring group in this reaction. Reaction देखते हैं पहले. ये देखिए दो कंपाउंड्स हैं. पहला नॉर्बोर्निनाइल है ना, 7-norbornyl tosylate, नॉर्बोर्निनाइल ईन है इसमें, और दूसरे में डबल बॉन्ड नहीं है. सो इट इज नॉर्बोर्निनाइल टोसाइलेट. जब दोनों में सेम रिएक्शन करवाई, दैट इज एसिटोलाइसिस जब दोनों में करवाया, तो सरप्राइजिंगली इसमें 10 to the power 11 टाइम्स फास्टर. सोच सकते हो कितना ज्यादा फास्ट होगी रिएक्शन एज कंपेयर टू दिस. तो ये क्यों हुआ इतना फास्ट? ये केवल तभी हो सकता है जब ये अंतर केवल इन दोनों में एक ही अंतर है कि इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है इन दोनों के अंदर. तो इसमें टोसाइलेट आयन को निकलने में हेल्प कर रहे हैं डबल बॉन्ड, पीछे से इसको पुश कर रहे हैं ताकि टोसाइलेट आयन निकल सके एंड अ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड हियर. और फिर यहाँ प्रोडक्ट विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन मिल रहा है. यहाँ सिंपल SN2 रिएक्शन हो रही है, कोई नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं है, इसलिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन है प्रोडक्ट के अंदर. आप देख रहे हो इधर से ये OTS ग्रुप निकला है और इसके ऑपोजिट OAC ग्रुप लगा हुआ है. यहाँ दोनों का डायरेक्शन सेम है. नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन by pi bonds of aromatic rings.
देखिए ये कंपाउंड है, इसके अंदर जो ब्रोमाइड आयन निकल रहा है उसको निकलने में हेल्प कर रहे हैं ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एरोमेटिक रिंग, दैट इज फिनाइल ग्रुप। ओके, सो पीछे से पुश करते हैं ब्रोमाइड आयन को, आगे से ये निकल गया एंड वी विल गेट साइक्लिक इंटरमीडिएट लाइक दिस, ये ठीक। सेकेंड स्टेप में जब इसमें हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होगा, बिकॉज दिस इज साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट और साइक्लिक इंटरमीडिएट वी कैन सी हियर, तो जो वाटर का अटैक है वो इधर भी हो सकता है, पाथ ए में यहाँ अटैक हुआ है, पाथ बी में यहाँ अटैक हुआ है, तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं। पाथ ए का जो प्रोडक्ट है वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन द्वारा प्राप्त हुआ है और पाथ बी का जो है वो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। One more example, acetylysis of 4-methyl pent-3-enyl proceeds about 1200 times faster than that of ethyl tosylate. Very very interesting. इसमें भी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टोसाइल ग्रुप को निकलने में हेल्प कर रहे हैं इधर से, राइट। तो ये है आपकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एंड दीज आर द टू प्रोडक्ट्स। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो ये इथाइल टोसाइलेट होता और उस केस में जो रिएक्शन है वो होती तो सही पर स्लो हो रही है रिएक्शन। सो आई होप ये जो ढेर सारे एग्जांपल्स मैंने अपने 3 वीडियोस के अंदर दिए हैं इससे आपको नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायंस है जो कि रिलेटेड टू नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है, उसको भी मैं आपके साथ जल्दी ही डिस्कस करूँगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।